नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। रियासत के सरकारी स्कूलों में तलबा के लिए चीफ मिनिस्टर नाश्ता स्कीम का हुकूमती नुमाइंदों ने किया आगाज़। तेलंगाना में 4 कॉरपोरेशनों के चेयरमैनों का तकर्रुर, अहकामात जारी। रेवंत रेड्डी का आरएसएस से ताल्लुक़, अवैसी ब्रदर्स की शदीद तनकीद। बीआरएस के रुकन कानूनसाज कौंसिल नारायण रेड्डी कांग्रेस पार्टी में शामिल। गुलदस्ता वक्त पर ना लाने पर महमूद अली ने अपने गनमैन को मारा थप्पड़, वीडियो वायरल। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने गुलजार हाउस की तामीर जदीद का किया इफ्तिताह व दीगर तरक्याती कामों का भी रखा संग बुनियाद। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने जुमा के रोज़ रियासत के तमाम सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा के लिए चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट नाश्ता स्कीम का आगाज़ किया। मुख्तलिफ अज़ला में रियासती वज़रा ने सरकारी स्कूलों में तलबा के साथ नाश्ता करते हुए इस स्कीम का आगाज़ किया। इस स्कीम को मुतारिफ़ कराने का मकसद तलबा को बेहतर तालीम के साथ साथ बेहतर ग़िज़ाइयत से भरपूर म्यारी व मुतवाज़न ग़िज़ा फ़राहम करना है। इस स्कीम को अक्टूबर के आखिर में दस्तूरी तातीलात के बाद तमाम सरकारी स्कूल्स में बाकायदा तौर पर नाफिज़ किया जाएगा। तेलंगाना के 67,147 स्कूल्स में ज़ेर तालीम 23 लाख तलबा को इस स्कीम के तहत नाश्ता फ़राहम किया जाएगा। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने आज सिकंदराबाद के वेस्ट मार्केट पल्ली के सरकारी स्कूल में चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए ये बात कही। क्लासेस के आगाज़ से 45 मिनट कबल अव्वलता दहम जमात तक के तमाम तलबा को नाश्ता फ़राहम किया जाएगा। रियासती वज़ीर तालीम P सबिता इंदर रेड्डी ने ज़िला रंगारेड्डी के एक स्कूल में इस मुनफरिद स्कीम का इफ्तिताह किया, जबकि वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शहर हैदराबाद के उपल इलाके में इस स्कीम का आगाज़ किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दशहरा तोहफे के तौर पर इस स्कीम का ऐलान किया था। इस स्कीम पर अमल आवारी से रियासती ख़जाने पर सालाना 400 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। रियासती हुकूमत का कहना है कि गरीब ख़ानदानों के तलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता फ़राहम करने के साथ साथ हुसूल तालीम पर इन तलबा की तवज्जो को फ़रोग़ देने के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। ऐसे तलबा जिनके वालिदैन सुबह सवेरे ज़रूरी सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए घरों से निकल पड़ते हैं को दरपेश मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए नाश्ता स्कीम शुरू करने का फ़ैसला किया गया। वज़ीर आला KCR ने हालिया दिनों में IAS अफसरों पर मुश्तमिल एक टीम को तमिलनाडु रवाना किया था ताकि ये टीम वहाँ ज़ेर अमल नाश्ता स्कीम का मुताला कर सके। इस टीम ने तमिलनाडु में तलबा के लिए नाफिजुल अमल नाश्ता स्कीम का तफसीली मुताला किया और एक रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी। टीम ने इस रिपोर्ट में वज़ीर आला KCR की तवज्जो इस जानिब करवाई कि तमिलनाडु में सिर्फ क्लासेस पंजुम के तलबा तक के लिए ये स्कीम नाफिजुल अमल है। ताहम वज़ीर आला KCR ने हाई स्कूल के तलबा का भी अहाता करते हुए नाश्ता स्कीम को तेलंगाना में रूबे अमल लाने का फ़ैसला किया, जिसके बाद रियासत के तमाम सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम अव्वलता 10वीं जमात के तलबा को इस स्कीम से मुस्तफ़ीद कराया जाएगा। చిన్నప్పుడు మేము స్కూల్కి పోయేటప్పుడు అంటే నేను చాలా ఏళ్ళ కిందట, నేను ఇప్పుడు చాలా ముసలోన్ని, కాకపోతే చిన్నప్పుడు చాలా చిన్నప్పుడు మీరు అక్కడ అడ్డం ఉంటే వాళ్ళకి ఏం కనబడతలేదంట. చూడు బ్రదర్, మీరు కొద్ది జరిగితే కొద్ది జరుగు. చిన్నప్పుడు మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు IDPL అని ఒక సంస్థ ఉండేది. IDPL అంటే ఏంటో తెలుసా? IDPL అంటే ఇడ్లీ దోశ పూరి లడ్డు. అంటే అప్పుడు చెప్పినప్పుడు అట్లా అనుకునేది, ఎందుకంటే దట్ వాజ్ హౌ ఇట్ వాజ్ బ్యాక్ దెన్. బట్ ఈరోజు చాలా సంతోషం, నిజంగా గొప్ప కార్యక్రమం. రాష్ట్రంలోని 23 లక్షల మంది పిల్లలకి రోజు ఉదయం CM బ్రేక్ఫాస్ట్ కార్యక్రమం ఏదైతే ఇవాళ స్టార్ట్ అయిందో, మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే 27,147 పాఠశాలల్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అన్నిట్లో కూడా ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించుకోవడం చాలా సంతోషం. ఇది మనం ఇప్పటికే మీకు తెలుసు, మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో భాగంగా సన్న బియ్యంతో నాణ్యమైన భోజనం పెడుతున్న విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज अपने गनमैन को तमाचा रसीद दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज हैदराबाद के अमीरपेट में वाक़ एक स्कूल में बच्चों को नाश्ता फ़राहम करने वाली स्कीम की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। बताया जाता है कि आज वज़ीर अफ़ज़ाए मवेशिया T श्रीनिवास यादव की सालगिरह तकरीब थी। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली ने श्रीनिवास यादव से मुलाकात करते हुए इनसे गले मिले और फूलों का गुलदस्ता पेश करने के लिए अपने गनमैन से गुलदस्ता देने की हिदायत दी। ताहम इनके गनमैन गाड़ी में ही गुलदस्ता छोड़ दिया था।
जिस पर बरहम वज़ीर दाखिला ने गनमैन को तमाचा रसीद दिया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి ఉప ముఖ్యమంత్రి మృదు స్వభావులు శాంతచిత్తులు రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రులు శ్రీ మహమూద్ అలీ సార్ గారిని సాధారణంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. నేటి విశిష్ట అతిథులు శ్రీ మహమూద్ అలీ సార్ గారికి సాదర స్వాగతం పలుకుతున్నాము. విద్యార్థులారా, నేడు మన ప్రియతమ నాయకులు సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి శ్రీ శ్రీనివాస్ యాదవ్ సార్ గారి జన్మదినం కాబట్టి మీరందరూ కూడా మీ కరతాల ధ్వనులతో చప్పట్లతో శుభాకాంక్షలు తెలియాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. హ్యాపీ బర్త్డే సార్. तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में मज़ीद 4 कारपोरेशनों के चेयरमैन का तकर्रुर किया है। वज़ीर आला KCR के फैसले के मुताबिक तेलंगाना रायतू समिति के चेयरमैन की हैसियत से रुकन असम्बली टी राजैया को मुकर्रर किया है, जिन्हें इस मरतबा टिकट नहीं दिया गया। इनके बजाय स्टेशन घनपुर असम्बली हल्के से रुकन कौंसिल श्रीहरि को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह जनगांव के रुकन असम्बली मोती रेड्डी यादगिरी रेड्डी को तेलंगाना RTC का चेयरमैन बनाया गया है। इनको भी टिकट नहीं दिया गया। इनके बजाय रुकन कौंसिल P राजेश्वर रेड्डी को उम्मीदवार बनाए जाने का इम्कान है। वेंकटेश गुप्ता को मिशन भगीरथा का वाइस चेयरमैन बनाया गया और कांग्रेस से BRS में शामिल होने वाले श्रीधर को MBC कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। बता दें कि बड़ी तादाद में लोग BRS से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। सियासी कायदीन का कहना है कि वज़ीर आला KCR ने इसी के पेश नज़र इन्हें ये ओहदों से नवाजा है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी के उस तबसरों में जिसमें उन्होंने कहा था कि अवैसी ख़ानदान महाराष्ट्र से आया है, जिस पर सख्त रद्दमल का इजहार करते हुए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रेवंत रेड्डी RSS की ज़बान में बात कर रहे हैं। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस के सदर RSS कायदीन की तरह बात कर रहे हैं, जो हमेशा ये कहते हैं कि इस्लाम और मुसलमान बाहर से हिंदुस्तान में आए हैं। पुराने शहर हैदराबाद में जुमेरात की रात एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने रेवंत रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हम महाराष्ट्र से नहीं आए हैं, हम आदम की औलाद हैं, पूरा मुल्क हमारा है। ओवैसी ने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, ये दावा करते हुए कि रेवंत रेड्डी के इन तबसरों पर इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस कायद ने मुसलमानों के तय अपनी नफरत का इजहार किया है। सदर मजलिस ने कहा कि जवानी के अय्याम में ABVP से वाबस्ता रह चुके रेवंत रेड्डी बाद में RSS और BJP में चले गए। उन्होंने दावा किया कि RSS की हिदायत पर वो तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि 1999 में रेवंत रेड्डी ने किशन रेड्डी के साथ हल्का असम्बली कारवान में मजलिस के ख़िलाफ़ काम किया था। उन्होंने रेवंत रेड्डी जैसे कायदीन को पार्टी में शामिल करने पर कांग्रेस क़यादत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी के भाई व रुकन असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी RSS से रवाबित पर रेवंत रेड्डी पर शदीद तनक़ीद की। उन्होंने कांग्रेस कायद को चैलेंज किया कि वो भाग्य लक्ष्मी मंदिर में कसम खाएं कि इनका RSS से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी से पूछा कि आपकी वालदा कहाँ पैदा हुई। कहा, आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं। मजलिस को BJP की B टीम करार देने से मुतालिक राहुल गांधी के इल्ज़ामात पर रद्दमल जाहिर करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी से पूछा कि आपकी पार्टी ने RSS के आदमी को तेलंगाना सदर क्यों बनाया है। अब ये तेलंगाना का कांग्रेस का सदर चुमटी को भी पर निकल गए। अब ये बोल दिया कि असदुद्दीन ओवैसी का खानदान महाराष्ट्र से आए। अरे दीवाने, हम महाराष्ट्र से नहीं आए, हम बाबा आदम यहां पर आए तो उनके हमारे अब्बा उन्होंने है, तो पूरा हिंदुस्तान हमारा है। बाबा आदम यहां आए तो अब्बा की जमीन में बेटे का हक नहीं होगा क्या? तुम कहां से आए बताओ? मैं तो बाबा आदम का निस्बत बता दिया, बोलो तुम कहां से आए, किधर से आए तुम? याद रखो, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकोगे, मगर आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि ये कांग्रेस का ये लीडर जो तेलंगाना की कांग्रेस का सदर है,
इसकी ये जबान से निकलना कि ये तेलंगाना के नहीं है, ये आरएसएस की जबान है कि मुसलमान हिंदुस्तान के नहीं है, इस्लाम भारत का नहीं है, इस्लाम बाहर से आया। ये सोच है इसके सही इस जमात के सदर की, ये यहां के नहीं है, वो वहां के। यही तो आरएसएस गोलवालकर से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर ये सब तो यही लिखे। अरे मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मेरा बाप हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे परदादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे सगर दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा के दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे सगर दादा के सगर दादा भी हिंदुस्तान में पैदा हुए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी साहब, आपकी वालिदा मोहतरमा कहां पैदा हुई? तो बुरा क्यों दिख रहा? आपने मुझसे कहा मैं महाराष्ट्र से आया, मैं पूछ रहा हूं आप कहां से आए? आप सब बोलेंगे और हम कुछ नहीं बोलना। अरे हम भी अलग में जबान रखते हैं, याद रखो। आरएसएस वाले को कांग्रेस का सदर बनाओ, आरएसएस भी काम करेगी, विश्व हिंदू परिषद भी काम करेगी, और इस आरएसएस वाले को चीफ मिनिस्टर बनाना। अगर मैं गलत हूं तो हमसे बोल रहे हैं। चलो मैं कहता हूं रेवंत, भाग्य लक्ष्मी की जो मंदिर है ना चार मीनार के पास, आ जाओ, वहां पे कसम खा लो और बोल दो कि मैं आरएसएस में नहीं था। कसम खा लो और कह दो कि मुझे शर्मिंदगी है आरएसएस से वाबस्ता होने पर। कसम खा लो और कह दो कि मैं आरएसएस का दुश्मन हूं, सावरकर को नहीं मानता। कसम खा के बोल दो ना, खिस्सा खत्म। बीआरएस एमएलसी नारायण रेड्डी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। वो दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। गुज़िश्ता हफ्ते नारायण रेड्डी ने बीआरएस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस की जानिब से ऐलान करदा 6 गारंटी स्कीमों से आवाम को फ़ायदा होगा, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। इतलात है कि असम्बली इंतखाबात में वो हल्के असम्बली कलवा कुर्ती से मुकाबला करेंगे। इनके साथ साथ नागर कर्नूल ZPTC वाइस चेयरमैन बालाजी सिंह ने भी बीआरएस से रिश्ता तोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। जहराबाद एमएलए कैंप ऑफिस में तलब करदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवी प्रसाद इंतखाबी सलाहकार जहराबाद ने कहा कि कल 7 अक्टूबर को बागरडी स्टेडियम जहराबाद में जलसा आम में वज़ीर ख़जाना व सेहत आमा टी हरीश राव शिरकत करेंगे। वज़ीर मौसूफ के दौरे के मौके पर 170 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा जाएगा और इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। वज़ीर हरीश राव बजरिए हेलीकॉप्टर अपनी आमद के बाद जरा संगम में 4 ट्रैक रोड का संग बुनियाद रखेंगे। बाज़ादा वो बागरडी स्टेडियम में मुनक़दा जलसे आम में डबल बेडरूम मकानात के दस्तावेज़ात, मुस्तैक़ीन में तकसीम, वेलफेयर स्कीम BC बंदों, मुस्लिम बंदों के मंजूरा चेक्स की तकसीम, शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम और गुरोहा लक्ष्मी दस्तावेज़ात तकसीम करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद तनवीर, SC चेयरमैन Y नौरतम और दीगर मौजूद थे। విలేకరులకి ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులకి అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం। ఈ సమావేశం ముఖ్య ఉద్దేశం గౌరవ మంత్రి హరీష్ రావు గారు 7వ తారీఖు నాడు మధ్యాహ్నం నుండి అనేక అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలని కార్యక్రమాలకు ఇచ్చేస్తూ ఉన్నాడు। అట్లాగే లబ్ధిదారులకు అందరికీ కూడా బాగారెడ్డి స్టేడియంలో అనేక సంక్షేమ పథకాలని, గృహలక్ష్మి దగ్గర నుంచి మైనారిటీ అనేక సంక్షేమ పథకాలని వారు లబ్ధిదారులకు అందజేస్తూ ఉన్నారు। అట్లాగే మరి ముఖ్యమైనటువంటిది 2 BHKకి సంబంధించి కూడా ఓతికే దగ్గర వారు దాన్ని కూడా ప్రారంభిస్తూ ఉన్నారు। బాగన్న మరి పెద్దలు మాజీ శాసనసభ్యులు వారి విగ్రహావిష్కరణ కూడా ఉంటుంది। ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి। అది పెద్ద ఎత్తున జయప్రదం చేయాలని ఇలా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి అందరం కూడా మరి పెద్దలు నరోత్తమ్ గారు पुराने शहर हैदराबाद में 400 साल क़दीम और तारीख़ी गुलजार हाउस की तामीर जदीद का सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इफ्तिताह किया, जिसकी लागत तकरीबन 29.50 लाख बताई गई।
इस मौके पर सदर मजलिस के हमरा अरविंद कुमार IAS, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म व नक्श व दीगर मौजूद थे। बाद सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने खदीम बस स्टैंड चार मीनार के करीब मल्टी लेवल पार्किंग एरिया, लाड़ बाजार चार मीनार के अतराफ डेवलपमेंट वर्क्स और मूसी रिवर नया पुल पर जदीद किस्म के 2 ब्रिजेस का संग बुनियाद रखा। पार्किंग एरिया की लागत तकरीबन 34.60 करोड़, डेवलपमेंट वर्क्स की लागत तकरीबन 36 करोड़ और ब्रिजेस की लागत तकरीबन 80 करोड़ बताई गई है। मोहतरम जनाब अरविंद कुमार साहब, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी MAUDA HMDA, मोहतरम जनाब जियाउद्दीन साहब, मीर खां साहब, अरकान कानून साज कौंसिल, अरकान बल्दिया, साबिक़ा रुकन बल्दिया, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशी का दिन है कि आज पुराने शहर की एक तारीखी जगह पर, यहाँ पर गुलजार हाउस बदहाल हो चुका था, एक गंदगी का एक मरकज़ बन चुका था, उसको अरविंद कुमार साहब ने और वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श जनाब KT रामाराव साहब की दिलचस्पी की बिना पर आज गुलजार हाउस को रिनोवेट किया गया, उसको रिस्टोर किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि जो एक खूबसूरत शक्ल अख्तियार किया, ये शायद मेरे ख्याल से 70-80 साल पहले ये इस तरह का गुलजार हाउस होगा, मगर आज ये काम मुकम्मल हुआ है। मैं जनाब KT रामाराव साहब को, अरविंद साहब को और हमारे मीर खां साहब को, कि उन्होंने बड़ी दिलचस्पी लेकर इस काम को अंजाम दिया, मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जैसा कि अभी जियाउद्दीन साहब ने कहा कि यहाँ पर 4 कमान, मछली कमान और दीगर कमानों को भी जो बोसीदा हो चुके थे, उसमें उसके हिस्से गिर रहे थे, उसको रिनोवेट और मजबूत किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आप देख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। आज हुकूमत ने जब पुराने चार मीनार बस स्टैंड जो खाली किया गया था, उस वक्त से हमारी पूरी कोशिश थी और ख़ास तौर से मैं जिक्र करना चाहूँगा जनाब मुमताज़ खान साहब असेंबली चार मीनार का, कि हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर एक पार्किंग लॉट बने और अल्हम्दुलिल्लाह आज अरविंद कुमार साहब हुकूमत की तरफ से आकर वहाँ पर उस पार्किंग लॉट का संग बुनियाद डाला गया है। 40 करोड़ की लागत से वो पार्किंग लॉट की तामीर होगी। उसमें 2 ज़ेर ज़मीन में 2 डबल ग्राउंड फ्लोर और ऊपर से 2 फ्लोर होंगे। वहाँ पर गाड़ियों को पार्किंग का इंतज़ाम होगा, 2 व्हीलर के मोटरसाइकिल की पार्किंग का इंतज़ाम होगा। साथ ही साथ जो हमारे हॉकर्स हैं उनके लिए भी वहाँ पर जगह मुख्तसस की जा रही है ताकि वहाँ पर वो बैठकर अपना कारोबार अंजाम दे सकें। क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पर जितने लोग, जिनकी दुकानें हैं, जिनका कारोबार है, वो जानते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा मसला गाड़ियों की पार्किंग का बनता है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 1-1.5 साल के अंदर जब वो काम मुकम्मल होगा तो इससे बड़ी हद तक राहत मिलेगी यहाँ की आवाम को कि अपनी गाड़ी पार्क करके और वो यहाँ पर इस पूरे फितरगट्टी में यहाँ पर आकर जो भी कस्टमर आता है या लोग चार मीनार को देखने आते हैं उनको बड़ी सहूलत होगी। जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर ने आज ज़िला संगारेड्डी के ज़हीराबाद मुस्तक़र में खदीम ईदगाह मैदान में मुनक़्क़िद होने वाले प्रोग्राम का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। इसके बाद उन्होंने JJ गार्डन फंक्शन हॉल में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि 14 अक्टूबर बरोज़ हफ्ते को बाद नमाज असर ता इशा खदीम ईदगाह मैदान ज़हीराबाद में एक अज़ीमुशान जलसा आम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस इजलास में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी मौलाना सैयद असद मदनी सदर जमीयतुल उलमा हिंद शिरकत फरमाएंगे। इस इजलास में रियासती जमीयतुल उलमा एक 16 नुकाती मुस्लिम डिक्लेरेशन पास करेगी। खलीक साबिर अहमद ने मज़ीद कहा कि इस इजलास का मकसद किसी पार्टी की तायद या तरदीद मकसूद नहीं, बस मुसलमानों के वजूद का एहसास दिलाना और मिली मसाइल के लिए आवाज़ बुलंद करना है। इस इजलास में मुत्तहदा ज़िला मेदक विकाराबाद से अवाम की कसीर तादाद शिरकत करेगी, जबकि इस इजलास की सदारत मौलाना हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर करेंगे। इस मौके पर मौलाना अतीक क़ासमी, मौलाना अब्दुल मुजीब क़ासमी, मुफ्ती अब्दुल सबूर क़ासमी, मुफ्ती खलील अहमद क़ासमी, हाफिज़ अकबर मजीद फ़िरदौस, अब्दुल क़दीर, मुफ्ती उबैद क़ासमी व दीगर मौजूद थे।
वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान में आज जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ पीर खलीक अहमद साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा है। ज़हीराबाद में 14 अक्टूबर को जो बहुत बड़ा इजलास जमीयत का इजलास आम होने वाला है, जिसके अंदर हज़रत मौलाना महमूद असान मदनी साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ ला रहे हैं, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद की गई है। मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं और मीडिया से अपील करता हूं कि आप हमारी आवाज़ को ऐवानों तक पहुंचाने और ऐवान के फ़ैसलों से हमको वाकिफ़ कराने का बहुत बड़ा ज़रिया है और जमहूरियत के अंदर जो है मीडिया का बहुत बड़ा किरदार होता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं मीडिया से कि हमारे इस इजलास का भरपूर कवरेज करेंगे और हमारी आवाज़ को जो है ऐवानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ में मैं ज़िला जो है मेदक मुत्तहदा मेदक के तमाम ही अज़ला और ताल्लुक़ात और दीगर अतराफ़ के तमाम ही मुसलमानों से ख्वाहिश करता हूँ कि 14 अक्टूबर के होने वाले इजलास में कोई आदमी गैर हाजिर न रहे, अपनी शिरकत को यकीनी बनाए ताकि जमहूरियत के अंदर ये मालूम हो कि हम मुसलमान भी ज़िंदा हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमको मुसलमानों की वोट की ज़रूरत नहीं है, उनको अंदाज़ा हो कि मुसलमानों का वजूद है और इनके बग़ैर मुल्क की तारीख़ जो है अधूरी होती है। इंशाअल्लाह ये एहसास 14 अक्टूबर को लोग अपने आँखों से देखेंगे। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि वो अपने कामकाज को पीछे करके इस इजलास को कामयाब बनाएँ और हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब का बेहतरीन इस्तकबाल करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुधोल के रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर नाश्ता स्कीम का इफ्तिताह किया। रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी व ज़िला निर्मल BRS सदर ने भैंसा मंडल के मौजूद दे गाँव गवर्नमेंट स्कूल में इस स्कीम का इफ्तिताह किया। मज़दा दे गाँव के ख़वातीन में बदकम्मा साड़ियाँ तकसीम की। इस तकरीब में मुकामी सरपंच श्रीनिवास, MEOG सुभाष, PRTU कायद रमना राव, MPO मौज़म हुसैन और स्कूल चेयरमैन के अलावा मौजे की आवाम और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది। మరి మనందరి బాధ్యత ఈ అల్పాహారం ప్రతి ఒక్కరికి నాణ్యత గల అల్పాహారం లభించడానికి మరి స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ గారు, మరి స్కూల్ చైర్మన్ గారు, వారి సభ్యులందరూ కూడా అదేవిధంగా గ్రామ సర్పంచ్ గారు, గ్రామ సెక్రటరీ గారు, పంచాయతీ మెంబర్ అందరూ కూడా తోడ్పడి ఈ కార్యక్రమం సక్సెస్ఫుల్ కావాలని చెప్పి మనందరి బాధ్యత। దీనికి మీరందరూ కూడా చేదోడు వాదోడుగా ఉండి సహాయ సహకారాలు అందించాలని చెప్పి भैंसा एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के ज़ेरे एहतमाम काटन यार्ड अहाते में 2 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनाए जाने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए निर्मल डिस्ट्रिक्ट BRS सदर व मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर भैंसा AMC चेयरमैन राजेश बाबू, वाइस चेयरमैन JK पाटिल, AMC साबिक चेयरमैन कृष्णा, PACS चेयरमैन देविंदर रेड्डी, BRS टाउन जनरल सेक्रेटरी T रामू के अलावा BRS कायदीन P आगरे व दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। रियासत के सरकारी स्कूलों में तलबा के लिए चीफ मिनिस्टर नाश्ता स्कीम का हुकूमती नुमाइंदों ने किया आगाज़। तेलंगाना में 4 कॉरपोरेशनों के चेयरमैनों का तकर्रुर, अहकामात जारी। रेवंत रेड्डी का RSS से ताल्लुक़, अवैसी ब्रदर्स की शदीद तनकीद। BRS के रुकन कानूनसाज कौंसिल नारायण रेड्डी कांग्रेस पार्टी में शामिल। गुलदस्ता वक्त पर ना लाने पर महमूद अली ने अपने गनमैन को मारा थप्पड़, वीडियो वायरल। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने गुलजार हाउस की तामीर जदीद का किया इफ्तिताह व दीगर तरक्याती कामों का भी रखा संग बुनियाद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर
प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827